सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं अमित कुमार बेनी आपके साथ फिर उपस्थित हैं कविताओं की अगली श्रृंखला के साथ। तो आज जिस कविता का हम वाचन करने जा रहे हैं वो इस संदर्भ में रचित है कि लॉकडाउन के समय एक घटना घटी थी। लॉकडाउन के समय एक घटना थी कि लॉकडाउन में जब मजदूर श्रमिक के परिवार जो थे अपने काम वाले स्थान से अपने घर गांव जाने की कोशिश कर रहे थे और पैदल जा रहे थे, ये हम सभी जानते हैं। तो 1 साल पहले की बात है। उसमें एक घटना में ऐसा हुआ कि एक महिला थी और वो 9 माही गर्भ से थी, और वो स्त्री जब घर जाने के लिए चलती है तो रास्ते में ही कहीं वो अपने बच्चे को जन्म देती है, और फिर वो बच्चे को जन्म देती है, कुछ समय के लिए वहाँ रुकती है और फिर वो घर जाने के लिए वहाँ से चलती है। तो एक घटना है और उस समय जैसी स्थिति थी उस स्थिति का पूरा वर्णन मिलेगा इस कविता में। कविता का शीर्षक है नारी वेदना, अर्थात एक नारी की वेदना कैसी है और उस समय उस स्त्री के मन में या उसकी भावना जो होगी उसका आकार खींचने की कोशिश की गई है। पता नहीं मैं कितना न्याय कर पाया हूँ अपनी कलम से, लेकिन मैंने जितना प्रयत्न किया है वो बिल्कुल निर्मल और कोमल है। तो इसमें उस समय सरकार की जो स्थितियाँ थी उस पर भी चर्चा मिलेगा। उस समय जो सड़क पर जो हमारा पूरा देश उतर गया था, पूरा श्रमिक परिवार उतर गए थे, वो आएगा। एक नारी की वेदना आएगी, नारी का पीड़ा आएगा, दर्द आएगा, हुकूमत की जो लाचारी थी या व्यापार था या जो भी कह लें उसका वर्णन आएगा। और फिर एक नारी की उम्मीद आएगी कि नारी अपने संतानों से कैसे उम्मीद करती है, और फिर भविष्य में जो उम्मीद किया जाता है उसका वर्णन भी आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा संदर्भ के साथ एक कविता आधारित है इस संदर्भ पर, जिसका शीर्षक है नारी वेदना, और ये स्वरचित है। मैंने इसको उसी समय लिखा था जिस समय एक घटना घटी थी, अर्थात 1 साल पहले की बात है। तो हम कविता के इस संदर्भ के साथ शुरू करते हैं, एक शीर्षक जिसका नाम है नारी वेदना। तो शुरू करते हैं कि ए मेरी कोख भारी है, ए मेरी गोद भारी है, ए मेरी कोख भारी है, ए मेरी गोद भारी है, सरकार हम शिकार तू शिकारी है। ए मेरी कोख भारी है, ए मेरी गोद भारी है, सरकार हम शिकार तू शिकारी है, दर्द है अभाव है मवाद भरा घाव है, मझधार में डूबता जीवन की नाव है। दर्द है अभाव है मवाद भरा घाव है, दर्द है अभाव है मवाद भरा घाव है, मझधार में डूबता जीवन की नाव है, सड़क की चौड़ाई है मौत की सच्चाई है, सड़क की चौड़ाई है मौत की सच्चाई है, मन के शमशान में पीड़ा की परछाई है, परछाई के अंधेरे में रक्त का व्यापारी है, परछाई के अंधेरे में रक्त का व्यापारी है, दर्द के अंकुर फूटे हैं संतान की किलकारी है। परछाई के अंधेरे में रक्त का व्यापारी है, दर्द के अंकुर फूटे हैं संतान की किलकारी है, सरकार हम शिकार तू हमारा शिकारी है। हस्र की हालात में कयामत की रात में, हस्र की हालात में कयामत की रात में, दरक चुकी है धड़कने हृदय की आघात में, लब मेरे खामोश हैं दर्द भरी हर बात में, लब मेरे खामोश हैं दर्द भरी हर बात में, मेरी मौन में चित्कार है यही मेरा आधार है, मेरी मौन में चित्कार है यही मेरा आधार है, कैमरा लगाकर बैठे हैं यही उनका व्यापार है, और व्यापार में सरकार है सरकार ही अधिकारी है, व्यापार में सरकार है सरकार ही अधिकारी है, लिखा हुआ है लाशों पर ए मौत सभी सरकारी है। कि मेरी मौन में चित्कार है यही मेरा आधार है, कैमरा लगाकर बैठे हैं यही उनका व्यापार है, व्यापार में सरकार है सरकार की अधिकारी है, व्यापार में सरकार है सरकार ही अधिकारी है, और लिखा हुआ है लाशों पर ये मौत सभी सरकारी हैं। मेरे दर्द के निवालों से इन कदमों के छालों से, मेरे दर्द के निवालों से इन कदमों के छालों से, सड़क की सन्नाटों पर जुगनू के उजालों से, सड़क की सन्नाटों पर जुगनू के उजालों से, दहशत का अंधेरा भी धीरे धीरे ढल जाएगी। अब यहाँ से एक नारी क्या उम्मीद करती है और भविष्य में क्या सोचा जा सकता है, वहाँ का वर्णन है कि दहशत का अंधेरा भी धीरे धीरे ढल जाएगा, सूरज की किरणों में लालिमा निकल आएगी। दहशत का अंधेरा भी धीरे धीरे ढल जाएगा, सूरज की किरणों में लालिमा निकल आएगी, कोख भी मेरी सार्थक होगी गोद भी मेरी सार्थक होगी, कली कभी आकार गहेगी संतानें भी साकार करेगी, कली कभी आकार गहेगी संतानें भी साकार करेगी, बीज मेरा विशाल बनेगा मेरी पीड़ा सवाल करेगी, सूखी रोटी अकाल हरेगी आंसू भी बवाल करेगी। बीज मेरा विशाल बनेगा, बीज मेरा विशाल बनेगा मेरी पीड़ा सवाल करेगी, सूखी रोटी अकाल हरेगी आंसू भी बवाल करेगी, तब जड़ें हिलेंगी शासन की हाथ कटेगी दुशासन की।
तब जड़ें हिलेंगी शासन की, कटेगी हाथ दुशासन की, चरस छूट भी जाएगी निर्वीर्य बने प्रशासन की। चरस छूट भी जाएगी निर्वीर्य बने प्रशासन की। ये धुंध छटेगी मंजर से, उषा निकलेगी अंबर से। ये धुंध छटेगी मंजर से, उषा निकलेगी अंबर से प्रकाश फूटेगा, धरती पर आकाश उगेगा। आकाश भी आभारी है, धरती जो बोझ से भारी है। आकाश भी आभारी है, धरती जो बोझ से भारी है। जीवन जन्म लेता है हमसे, हम प्रकृति के नारी हैं। जीवन जन्म लेता है हमसे, हम प्रकृति के नारी हैं। कोख में वाहित रक्त मेरी, बीज अंकुर की क्यारी है। जीवन जन्म लेती है हमसे, हम प्रकृति के नारी हैं। ये धुंध छटेगी अंबर से, ये धुंध छटेगी मंजर से, उषा निकलेगी अंबर से। ये धुंध छटेगी मंजर से, उषा निकलेगी अंबर से प्रकाश फूटेगा, धरती पर आकाश उगेगा। आकाश भी आभारी है, धरती जो बोझ से भारी है। जीवन जन्म लेता है हमसे, हम प्रकृति के नारी हैं। और कोख में वाहित रक्त मेरी, बीज अंकुर की क्यारी है। जीवन जन्म लेता है हमसे, हम प्रकृति के नारी हैं। तो ये कविता यहाँ संपूर्ण होती है नारी वेदना शीर्षक के साथ। और इस कविता में एक नारी की वेदना, सरकार की स्थिति और सड़क पर जो मौत का सच्चाई था, उसके साथ भविष्य की उम्मीदें और अपनी संतान की पीड़ा और उम्मीद और भविष्य सबका लेकर के एक वर्णन सम्मिलित रूप से किया गया था। तो ये कविता था स्वरचित नारी वेदना। ये कविता यहाँ संपूर्ण होती है। अगली कविता के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्ते।